वज़ीर पेट्रोलियम ने उसके ऊपर कुछ जवाब देने की कोशिश की, बट अनफॉर्चुनेटली ही वॉज़ वेरी अनकन्विंसिंग। सर, इशू ये है कि पाकिस्तान वॉज़ वन ऑफ द फर्स्ट इन द रीजन जिन्होंने फ़ैसला लिया कि चूँकि जंग की हालत है और पेट्रोल की कमी हो सकती है, तो पूरे रीजन में जिस मुल्क ने सबसे पहले पेट्रोल की कीमतें बढ़ाई वो पाकिस्तान था सर, और 55 रुपये लीटर पेट्रोल बढ़ा दिया गया रातों रात। पाकिस्तान की तारीख में इतना बड़ा हाइक हमने कभी नहीं देखा सर। उसके बाद ये हुआ कि हुकूमत ने फिर एक और टैक्टिक इस्तेमाल करी। उसके अगले 3 हफ्ते तक वज़ीर आज़म साहब खुद टेलीविज़न पे आते रहे और ये कहते रहे कि गो के कीमतें ऊपर जा रही हैं, लेकिन वो ये बोझ अवाम तक मुंतकिल नहीं होने देंगे। बहुत अच्छी बात थी सर, हमने इसको बिल्कुल सराहा, वी अप्रिशिएट हिम सर। ये अभी हम ये खुशी का लम्हा सेलिब्रेट ही कर रहे थे कि सर 3 कैबिनेट मिनिस्टर्स आते हैं और वो टेलीविज़न पे बैठते हैं और एक मज़ीद पेट्रोल बम जो है इस अवाम के ऊपर गिरा देते हैं सर। अभी 24 घंटे नहीं गुजरे थे कि वज़ीर आज़म साहब फिर टेलीविज़न पे आते हैं और 80 रुपये जो है वो पेट्रोल की कीमत कम कर देते हैं सर। मुझे तकलीफ़ और इस आवाम को तकलीफ़ ये है कि क्या इस हुकूमत की कोई पॉलिसी है, कोई तरीक़ेकार है, कोई थिंक टैंक है, कोई फॉर्मूला है कि इन्होंने आगे किस तरीके से चलना है सर। 1 महीने के लिए सरकारी ट्रांसपोर्ट को मुफ्त कर देना, या 6 महीने के लिए वुज़रा की तनख्वाहें काट लेना, या 60% गाड़ियों को आप ग्राउंड कर लें, ये मसले का सर हल नहीं है सर। PDL जो वज़ीर आज़म साहब ने 80 रुपये कम किया सर, आज भी अगर आप देखें पेट्रोल की कीमत के ऊपर इस वक्त भी सर 131 रुपये टैक्स लगा हुआ है। 80 रुपये PDL, कस्टम ड्यूटी 24 रुपये 11 पैसे, और जो ऑयल सेक्टर कंपनीज को कमीशन और मरात जा रही हैं सर वो 24 रुपये 3 पैसे सर। इस मुल्क के अंदर जो ट्रांसपोर्टेशन चलती है या जो किसान ट्रैक्टर चलाता है सर, उसमें डीजल इस्तेमाल होता है। डीजल की कीमत पूरे खित्ते में सबसे ज़्यादा 520 रुपये 35 पैसे सर। रिफाइनरी की प्राइस है 461 23 पैसा, लेकिन उसके ऊपर 11.36% टैक्स लगाया गया सर। कस्टम ड्यूटीज 35 रुपये, क्लाइमेट लेवी जो आप सबसे ली जा रही है 2.5 रुपये सर वो, और फिर जो ऑयल सेक्टर कमीशन जो जा रहा है वो 20 रुपये 88 पैसे सर। मेरी बड़ी छोटी सी दरख्वास्त है, और मैं क्योंकि हम सियासतदान हैं, हम लोगों से भी मिलते हैं, बाहर भी जाते हैं, हमें बड़ी गालियाँ पड़ती हैं सर। हमें लोग पूछते हैं कि हमारा गुजर बसर किस तरीके से होगा। ये सिर्फ पेट्रोल की प्राइस नहीं है सर, आपके बावर्ची खाने का खर्चा बढ़ गया, आपके बच्चों की फीस बढ़ गई, ट्रांसपोर्टेशन बढ़ गई सर, इन्फ्लेशन बढ़ जाएगा, इंटरेस्ट रेट ऊपर चला जाएगा सर। मेरी दरख्वास्त ये होगी कि ये हुकूमत बैठे, अगर खुद ये फैसले नहीं कर पा रही तो कहीं से कोई कंसल्टेंसी ले ले, लेकिन एक लाएअमल तय करे, क्योंकि आज का मसला नहीं है, ये अगले 1 महीने का मसला नहीं है, अगले 2 महीने का मसला नहीं है सर। इसके दूर दराज जो असरात होंगे वो न जाने कहाँ तक पहुँचेंगे और किस किस को पहुँचेंगे। किसान बर्बाद हो जाएगा सर, आपको यूरिया नहीं मिलेगा, आपको DP नहीं मिलेगा सर। इसी तरीके से ट्यूबवेल्स कैसे चलेंगी, घर में बिजली का बिल आप कैसे देंगे, ये तमाम चीज़ें हैं सर। ये छोटे मोटे रिलीफ देना चंद दिनों के लिए, महीने के लिए, अगर दुकानदारों की दुकानें आप 8 बजे बंद कर देंगे, शादी हॉल बंद कर देंगे 8 बजे सर, ये दीज आर नॉट लॉन्ग टर्म प्लान्स, दीज आर एड हॉक प्लान्स। ये नीच प्लान्स हैं जिसके ऊपर आप बार बार यू टर्न लेते हैं सर। इसके ऊपर बैठें, इसके ऊपर को लाएवल बनाएं और आवाम को रिलीफ दें सर। सिर्फ इस मुल्क में मोटरसाइकिल चलाने वालों को ही तकलीफ नहीं हो रही है, इस मुल्क में हमें भी तकलीफ हो रही है सर। हम अपनी गाड़ी में पेट्रोल डलवाते हुए कतराते हैं। छोटी गाड़ियां हैं सर, बड़ी गाड़ियां तो छोड़ देना, कितने फीसद लोग हैं जिनके पास बड़ी गाड़ियां हैं। छोटी गाड़ियों में आप ऑल्टो में पेट्रोल नहीं डलवा पाते सर। किस तरीके से इस मुल्क का ये सिस्टम सर चलेगा। इस वक्त सर अभी भी हुकूमत के पास गुंजाइश है कि ऑयल कंपनी सेक्टर से बात करें, उनके कमीशन कम कराए सर। ठीक है, गैर मामूली हालात के अंदर गैर मामूली फैसले लेने पड़ते हैं और हुकूमत को लेने पड़ेंगे। हमें अक्सर कहा जाता है जी ये टैक्स लगा दे, ये तो हमारी मजबूरी थी क्योंकि IMF को हमने जवाब देना और हम मकरूज हैं।
یہ جو کفایت شاری کی پلانز اس وقت حکومت لے کر آ رہی ہے اور اس کے اوپر چھوٹا موٹا عمل کر ہی رہی ہے، اچھی بات ہے، اٹ از اپریشیبل. سر یہ لانگ ٹرم ہونے چاہیے، بلیو می ہے سر، یہ لانگ ٹرم ہونے چاہیے. یہ ملک افورڈ ہی نہیں کر سکتا کہ ایک وزیر کے پیچھے 20 گاڑیاں چلیں. یہ ملک نہیں افورڈ کر سکتا سر کہ آپ بزنس کلاس کے اندر ٹریول کریں. سر یہ ملک افورڈ ہی نہیں کر سکتا. آپ کہتے ہیں کہ عوام جو ہے وہ کمر کس لے، پیٹ پہ پتھر رکھ لے، لیکن سب جب لوگ ہماری طرف دیکھتے ہیں تو سر اس پہ پھر ہمارے پاس جواب نہیں ہوتا عوام کو دینے کے لیے. پیپل نیڈ ریلیف اینڈ پیپل نیڈ ڈائریکٹ ریلیف. سر ابھی بجٹ آنے والا ہے، جس طرح نوید قمر صاحب نے یہاں پر کہا کہ پہلے آپ بات کرتے ہیں سولر انرجی کی، پھر اس پہ ٹیکس لگاتے ہیں. سر عوام کو ریلیف دیں اس بجٹ کے اندر، بالخصوص جو تنخواہ دار طبقہ ہے اس کو ریلیف دیں. سر لوگ چھوڑ کے پروفیشنل یہ ملک جا رہے ہیں. پیپل آر موونگ ٹو انڈیا. اور میں کمپیریزن نہیں کرنا چاہتی سر کہ انڈیا میں آئل کی پرائس کیا ہے یا بنگلہ دیش کے اندر کیا ہے، لیکن سر اس وقت خطے میں سب سے زیادہ پیٹرول کی قیمتیں پاکستان کے اندر ہیں، اور پاکستان کا شہری افورڈ نہیں کر پاتا. سر اب پاکستان کا شہری اس وقت مر گیا ہے. میں یہ نہیں کہوں گی کہ مر جائے گا، مر گیا ہے سر، ہم سمیت. ہم اپنی گاڑیاں اب نہیں نکالتے باہر، ضروری ہوتا ہے تو جاتے ہیں ورنہ گھر بیٹھے ہیں. سر اگر ہمیں تکلیف ہو رہی ہے تو وہ بیچارے لوگ جن کی کچھ تنخواہ نہیں ہے وہ کس طریقے سے گزر بسر کریں گے؟ سر ایک فیملی کے اندر 6 7 لوگ ہیں. میری درخواست ہوگی اگر یہاں پر کوئی گزرا بیٹھے، خواجہ آصف صاحب بہت سینئر آدمی ہیں، بہت ان کی میں عزت کرتی ہوں، کہ کوئی اس حکومت کو سمجھائے کہ ایک لانگ ٹرم پلان بنائے جس کے اندر عوام کو مستقل ریلیف ہو. سر یہ نی جرک پلانز نہ بنائے. لوگ پیٹرول ڈلاتے ہیں کہ جی پیٹرول بڑھ جائے گا، اور پھر اگلے دن یہ ہوتا ہے کہ 24 گھنٹوں میں 80 روپے کم ہو گیا. سر دس از اے جوک ود دا نیشن، دس جوک ود دا پیپل. اس خیال سے کہ اب بڑھے گا، ابھی ہم یہاں پر آج بیٹھے ہیں، پھر آ کے یہاں گفتگو ہو رہی جی پھر بڑھنے والا ہے، پھر بڑھنے والا ہے. سر اس طریقے سے تو ملک نہیں چلتا نا سر، اس طریقے سے تو حکومتیں بھی نہیں چلتی ہیں. سو اس کے اوپر سر پلیز غور و فکر کریں، اور میری درخواست ہوگی کہ عوام کو خدا کے واسطے ریلیف دیں. شکریہ جی. شکریہ جی. حمید حسین صاحب. اپنا سلیم دادا صاحب اور محبوب صاحب شکریہ.